हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से शिक्षा में। आज सिनेरियो 4 हम देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का, क्योंकि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो हमारा चल रहा है अभी। इसके बाद बाकी के फ्लोज भी हम कवर करेंगे। तो सिनेरियो 4 हमारा क्या है? वेन एवर अ फ्लाइट स्टेटस चेंज टू कैंसल सेंड ईमेल टू कस्टमर। हमने इस प्रोजेक्ट में एक बुक फ्लाइट का ऑब्जेक्ट बना रखा है गाइज। जैसे ही उस पर स्टेटस चेंज होता है, उस रिकॉर्ड पे, किसी भी रिकॉर्ड पे कैंसल्ड फ्लाइट का स्टेटस चेंज होता है, तो हम जो कस्टमर है उसको एक ईमेल सेंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज़ करके। तो गाइस सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बुक फ्लाइट का मैंने ऑब्जेक्ट का लेआउट ओपन किया हुआ है फ्रंट एंड से। यहाँ पे अगर मैं कोई रिकॉर्ड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक फील्ड बना रखा है स्टेटस का। इस स्टेटस में 3 ऑप्शन है मेरे पास, ऑन टाइम, डिले, कैंसल्ड। सपोज ऑन टाइम इसको अभी हम रखते हैं, सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे ही स्टेटस कैंसिल होगा तो जो भी कस्टमर होगा उसको हमें एक मेल सेंड करना है। ठीक है, तो मेल सेंड करना है, यानी कि हम किस पे मेल सेंड कर रहे हैं? जब स्टेटस ये अपडेट होके चेंज हो रहा है, तो यानी रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का हम यूज़ करेंगे इस केस में। तो यहाँ से सेटअप पे जाओगे, सेटअप से बैकएंड में चले जाओगे। बैकएंड में गाइज यहाँ पे आप अपना टाइप करोगे फ्लो यहाँ पे टाइप करोगे, न्यू फ्लो का बटन है, इस पे जाओगे और अपना रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है ये, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस जो पहली बार फ्लो वगैरह बना रहे हैं, इसी सीरीज के थ्रू सीख रहे हैं, अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज़ बहुत जल्दी बोल दी, समझ नहीं आई, तो वो मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर छोटी छोटी सी चीज़ मैं अच्छे से समझा के चलूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का आप यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉन्चेस व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, अपडेटेड और डिलीटेड। ठीक है, क्रिएट करता है। अब यहाँ पे कंडीशन हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है गाइस? बुक फ्लाइट। तो हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कब हमें ये चलाना है? जब हमारा रिकॉर्ड अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट कब होगा हमारा? अपडेट हमारा होगा जब हमारा स्टेटस क्या हो जाएगा? कैंसल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन हम रखेंगे, एक कंडीशन क्या होगी? स्टेटस इक्वल्स टू जब हमारा क्या हो जाएगा गाइस? कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे। अच्छा, और यहाँ पे हमें क्या रखना है कंडीशन? ये भी चेक करेंगे हमारा कि ये स्टेटस चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटस हमारा पहले से भी कैंसल्ड है या जो भी है, हम चेक करेंगे कि चेंज होके कैंसिल हो रहा है। तो अगर ये हमारा स्टेटस चेंज हुआ और चेंज होके कैंसिल हुआ, तो उस केस में हमें क्या करना है? एक ईमेल सेंड करना है। तो ईमेल सेंड, अब ये हमने कंडीशन यहाँ पे सेट कर दी। एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट। जब भी ये रिकॉर्ड हमारा ये कंडीशन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए अपडेट हो रहा है, उसी टाइम पे हमारा ये फ्लो फायर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइज? यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन पे जाओगे। ये ऑटो लेआउट हम यूज कर रहे हैं, फ्री फॉर्म भी होता है, जो फ्री फॉर्म पे काम करते हैं वो इसको यूज करके उस पर काम कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्शन का। यहाँ पे गाइज एक ऑप्शन सेंड ईमेल अलर्ट का भी है। तो ईमेल अलर्ट क्या होता है? बेसिकली टेम्पलेट हम पहले से बना के रख लेते हैं और उनका यूज करते हैं और डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। ये भी मैं करा दूंगा किसी वीडियो में। अभी हम एक्शन का यूज करके हम ईमेल सेंड करने वाले हैं। तो एक्शन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे ईमेल का एक ऑप्शन। तो ईमेल का ऑप्शन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेंड ईमेल हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, सेंड ईमेल में हम लेबल हमें रखना है, तो हम क्या रखेंगे? बुक फ्लाइट ईमेल। ठीक है, ये लेबल हो गया हमारा एक्शन का। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डालना चाहिए हमेशा। तो जो भी रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अब हम बॉडी पे जाते हैं, तो हमें बॉडी पे क्या मैसेज दिखाना है कस्टमर को, क्या क्या चीज़ें उसे दिखानी है जब उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। तो हम बॉडी को इंक्लूड करेंगे सबसे पहले तो, और यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर देंगे। तो हम कुछ भी मैसेज यहाँ पे जो भी दिखाना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, जैसे कि डियर, अब यहाँ पे कस्टमर। अब सपोज करो डियर कस्टमर की जगह मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि उस कस्टमर का नाम आए। ठीक है गाइज, तो नाम कैसे आ सकता है? यहाँ पे तो मैं केवल मैसेज टाइप कर सकता हूँ। इसको डायनेमिक में कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे एक रिसोर्स क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपको न्यू रिसोर्स का ऑप्शन दिख रहा है। न्यू रिसोर्स पे आप जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, फॉर्मूला, टेम्पलेट, टेक्स्ट टेम्पलेट, स्टोर द टेक्स्ट दैट कैन बी यूज टू चेंज थ्रू आउट द फ्लो। ठीक है, एक टेक्स्ट टेम्पलेट आप यहाँ पे यूज कर लोगे। टेक्स्ट टेम्पलेट हमने यूज करा, इसका नाम हम क्या रख देंगे? सपोज बॉडी नाम रख देंगे। और यहाँ पे हम अपना डायनेमिक मैसेज बनाएंगे। मैसेज हम कैसे बनाएंगे? अब सपोज कुछ भी एक मैसेज सोचो अपने माइंड में, जो भी आप कस्टमर को दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं डियर
और आगे मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम आए, तो कस्टमर का नाम मैं कैसे उठा सकता हूँ उस रिकॉर्ड से। अगर मैं इस रिकॉर्ड पे जाऊँ तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो कि कस्टमर का नाम तो कहीं पे भी स्टोर नहीं है, बट यहाँ पे एक लुकअप या जो भी रिलेशनशिप बना हुआ है मेरा पैसेंजर ऑब्जेक्ट के साथ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पैसेंजर का मुझे नाम मिल जाएगा, जो भी नाम बंदा है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेम रविंद्र शुक्ला, ठीक है। तो मैं कैसे उठाऊंगा, इस पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू मैं वो नेम उठा सकता हूँ। कैसे करेंगे इसको, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मेरे को नाम उठाना है उसका, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइज, इंसर्ट रिसोर्स पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कौन सा है, रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड से मतलब मेरा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है जो स्टोर रखता है वैल्यूज किसकी, जो आपका करंट क्या कहते हैं रिकॉर्ड है जिससे आपका ट्रिगर हो रहा है फ्लो, उसकी सारी वैल्यू ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। तो मैं इसका यूज कर, क्योंकि ट्रिगर मेरा कहाँ से हो रहा है, ट्रिगर मेरा उस बुक फ्लाइट के रिकॉर्ड से हो रहा है जिसका स्टेटस चेंज हुआ, तो मेरा इसके अंदर सारी वैल्यू पड़ी है उस रिकॉर्ड की। तो मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ से किस पे चला जाऊंगा गाइस, पैसेंजर आपको दिख रहा है रिलेशन, पैसेंजर पे चला जाऊंगा और नेम, मुझे यहाँ से नेम उठाना है। तो यहाँ पे नेम का हमने फील्ड बना रखा है एक, उसको हम ले लेते हैं नेम पैसेंजर, ये वाला जो कस्टम फील्ड है ये वाला हमारा फील्ड है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं और ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पैसेंजर नेम ही होगा मेरा, हाँ ये नेम, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमारा नेम आ गया डियर, और यहाँ पे ये हमने डायनेमिक वेरिएबल बना लिया है, इसके अंदर मेरी वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के जो भी पैसेंजर है उसके नाम की वैल्यू, ठीक है। डियर पैसेंजर ड्यू ड्यू टू सम टेक्निकल इशू योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड, ठीक है ओके। आगे हम क्या करते हैं, वी आर, या इसको हम पहले लिखते हैं, वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म you that your flight has been cancelled due to some technical issue बस इतना ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब सपोज मैं इस कैंसल्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से हाईलाइट भी कर सकता हूँ गाइस, कलर वगैरह जो भी मैं देना चाहता हूँ वो भी मैं दे सकता हूँ। अभी हम सपोज करो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ठीक है। और बस अभी के लिए सपोज हम इतना रखते हैं, या फिर हम और अगर कुछ दिखाना चाहें तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। सपोज हम ये दिखा देते हैं दैट यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम एंड टू, ठीक है, ये हम दिखा देते हैं। सो डियर कस्टमर, यहाँ पे हम लिखते हैं यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम में हम क्या रखेंगे गाइज, अपना वेरिएबल ले लेते हैं और फ्लाइट फ्रॉम का हमने एक फील्ड बना रखा है, ठीक है, ये हमने ले लिया। यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम एंड टू में हम एक और वेरिएबल अपना डायनेमिक क्रिएट कर लेंगे, टू का जो हमने फील्ड बना रखा है वो ले लेंगे, तो फ्लाइट टू, ठीक है। तो यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम टू दिस, एंड आगे और क्या डिटेल ले सकते हैं, फ्लाइट डेट भी ले लेते हैं। सो यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम टू ऑन, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं गाइज, फ्लाइट डेट, ठीक है। एंड वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एंड वी विल रीइंबर्स, या फिर हम क्या करेंगे, ये जो टिकट प्राइस है हम इसको लेते हैं, योर टोटल टिकट प्राइस वी विल send your
टोटल टिकट प्राइस, जितना भी प्राइस है गाइस उसको ले लेते हैं, रिकॉर्ड टिकट प्राइस ऑन योर we will send your ticket price on your in your बैंक अकाउंट soon, या फिर within 24 hours। तो एक मैसेज बनाया मैंने डायनेमिक सा, जिसमें हमने रिकॉर्ड से वैल्यूज उठाई डायनेमिकली, कुछ भी हार्ड कोड नहीं रखा हमने यहाँ पे। तो डियर, यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा, यू हैव बुकड अ फ्लाइट फ्रॉम टू, ऑन डेट भी आ गया, वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एंड वी विल सेंड योर टोटल टिकट प्राइस, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा जो भी अमाउंट है, इन योर बैंक अकाउंट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ये एक हमने मैसेज रख लिया। कैंसल को हम थोड़ा सा यहाँ से जूम कर देते हैं, इसको कैंसिल। ठीक है, ओके, इसको डन करते हैं। तो ये अपनी बॉडी इसके अंदर आ गई। आगे चलते हैं। सो ईमेल टेम्पलेट आईडी एक अपने पास ऑप्शन है कि अगर आप कोई टेम्पलेट वगैरह यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी तो उसकी आईडी यहाँ पे आप पास कर सकते हो। अभी हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। लॉग ईमेल ऑन सेंड, लॉग ईमेल और सेंड अगर आप इसको देखोगे इसमें पढ़ सकते हो आप। इसमें ये ऑप्शनल है, देखो कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल इंडिकेट्स वेदर टू लॉग द ईमेल ऑन द स्पेसिफाई रिकॉर्ड एक्टिव टाइमलाइंस, valid values are true or false, default value is false and the email is not logged. To log an email you must specify a value in recipient ID or related record ID. If log email on send is set true, तो log email बेसिकली क्या है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ईमेल सेंड करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो, ये हम नहीं कर रहे हैं। रेसिपिएंट एड्रेस कलेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कलेक्शन पास कर सकते हो। तो कलेक्शन क्या है, बेसिकली रेसिपिएंट, जितने भी रेसिपिएंट है जिनको आप ईमेल भेजना चाह रहे हो उनकी आईडीज़ को, अपने ईमेल आईडी को आपने क्या कर रखा है, कलेक्शन बना रखा है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसकी आईडी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो वो भी हम ये नहीं कर रहे हैं। रेसिपिएंट एड्रेस लिस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप मैनुअली क्या कर सकते हो, कोमा सेपरेटेड क्या डाल सकते हो, रेसिपिएंट की ईमेल आईडी डाल सकते हो, तो वो भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रेसिपिएंट आईडी क्या है, बेसिकली आईडी ऑफ द लीड कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी है उसकी आप रिकॉर्ड आईडी पास करना चाहते हो। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे उसकी ओनर की आईडी पास कर दूं, यानी कि ये वाली आईडी, जैसे इस रिकॉर्ड का ओनर आदर्श है और आदर्श जो एक यूज़र है सेल्सफोर्स के अंदर, इसकी जो ईमेल है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसकी ईमेल उठा लेगा, उसमें ईमेल सेंड कर देगा। ठीक है, तो रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी अगर कोई पास करनी है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड बॉडी में समझा देता हूँ। इसमें जैसे सपोज करो आपने टेक्स्ट वगैरह जब आप बना रहे थे टेम्पलेट, उस टाइम पे जो आप जो भी लिख रहे थे बॉडी में, उसमें अगर HTML टेक्स्ट वगैरह आपने कुछ यूज़ किया है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो सेट। सेंड ईमेल एड्रेस सेंडर ईमेल एड्रेस, सॉरी, कि जो बंदा सेंड कर रहा है ईमेल उसका एड्रेस अगर यहाँ पे पास करना है तो बेसिकली डिफॉल्ट जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर रखा है वो ले लेगा अगर आप इसको सेट नहीं करोगे। या फिर कोई कंपनी स्पेसिफिक, अगर सपोज करो आपने एस्केलेशन के मेल, सपोज आपको कोई बंदा है टीम में जो एस्केलेट करता है मेल, उसी की आपने ईमेल आईडी यहाँ पे पास करनी है कि उसी की ईमेल से मैसेज जाए सारे कस्टमर को, तो आप यहाँ पे उसकी ईमेल डाल सकते हो। ठीक है, सेंडर टाइप भी वही हो गया कि किस तरीके का यूज़र है जो आपका ईमेल सेंड कर रहा है। सब्जेक्ट हम इंक्लूड करेंगे, तो सब्जेक्ट अपना क्या रहेगा, सपोज फ्लाइट अपडेट अपना सब्जेक्ट रहता है, फ्लाइट अपडेट। इसमें कुछ भी हम डायनेमिक नहीं कर रहे क्योंकि डायनेमिक करने की कुछ नीड नहीं है, कर सकते हो आप सब्जेक्ट को भी डायनेमिक, ऐसा कोई इशू नहीं है। यूज़ लाइन ब्रेक्स वगैरह अगर आप देखोगे तो ये लाइन ब्रेक वगैरह अगर आपको यूज़ करने, इंडिकेट वेदर टू रेंडर लाइन ब्रेक्स इन द रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट टेम्पलेट, वैलिड वैल्यूज। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, ये एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो कोई भी कितनी भी हैवी अगर आप टेम्पलेट बना रहे हो तो इसके थ्रू आप डायनेमिकली काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करके बना सकते हो। तो अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि रेसिपिएंट आईडी लिस्ट जो आपको दिख रहा है इसमें मैं हार्ड कोड वो वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ ईमेल की, जिसको मेरे को ये ईमेल भेजना है। सपोज मैं अपनी ईमेल की यहाँ पे वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी और इसको डन कर दिया। ठीक है, इसको आप एक बार सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं सेंड ईमेल ऑन फ्लाइट स्टेटस अपडेट। ठीक है,
जैसे ही फ्लाइट स्टेटस अपडेट होता है सेंड, हमें ईमेल सेंड करना है। और इसको हम गाइस, ये 2 बार मेरे से आई गेस क्लिक हो गया, दोबारा से इसको सेव करता है। हाँ, इसी को सेव रहने देता है, ठीक है। तो क्या किया हमने, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि हमने बुक फ्लाइट के रिकॉर्ड पे हमने ये फ्लो बनाया है। जैसे ही बुक फ्लाइट का मेरा एक फील्ड होता है स्टेटस, वो अपडेट होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उस टाइम पे हम एक्शन कॉल कर देते हैं और उस एक्शन के थ्रू हम बॉडी के अंदर डायनेमिक बॉडी बना दी हमने। यहाँ पे रेसिपिएंट की ईमेल आईडी पास कर दी और सब्जेक्ट पास करके हमने ये एक ईमेल का फ्लो बना दिया। इसको सेव करके एक्टिवेट करके एक बार टेस्ट करता है। और सपोज इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, अभी स्टेटस आप इसका देख रहे हो ऑन टाइम। इसको मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ गाइस, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई ईमेल मेरा अभी नहीं आया हुआ है। इसको मैं चेंज करके कैंसिल करता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये मेरा सेव हो गया। अब जाके एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लाइट अपडेट का मेरे पास ये ईमेल आ गया। ओके, स्पैम में चला गया वो आई गेस, ये रहा। तो इसको लुक सेफ अगर मैं कर दूंगा तो वो मेरा इनबॉक्स में मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, अभी नहीं हो रहा है। ओके, कोई नहीं, स्पैम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मेल आ गया। अच्छा, तो ये कितना अजीब सा दिख रहा है, ये HTML के टैग्स वगैरह यहाँ पे आ गए सारे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स ले रहा था जब हमने उसको रिफ़्रेश किया था, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो हमने जितनी भी डायनेमिक वैल्यू सेट करी थी, जैसे डियर रविंद्र शुक्ला, यहाँ पे फ्लाइट बुक फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ऑन अगस्त, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन, अब देखो कैंसिल को मैंने यहाँ पे डार्क किया था तो ये मेरा पूरा HTML का टैग आ गया। ये सब मुझको किस चीज़ क्यों हुआ है मेरे साथ, इसको मैं डीएक्टिवेट करके एक बार इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे एक मेरे सामने ऑप्शन था गाइस, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड बॉडी, तो यहाँ पे मेरे को ट्रू करना होगा और उसके बाद अब वो उसको ऐसा नहीं दिखाएगा। ट्रू करके एक्टिवेट कर देता हूँ मैं इसको। वापस से जाते हैं, इसका स्टेटस हम पहले ऑन टाइम कर देते हैं वापस से, और ये मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और अब इसको दोबारा से कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो मेरे पास मेल आ गया, ठीक है। रिपोर्ट स्पैम करके हम इसको क्या करते हैं, लुक सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे ये मेरा ईमेल कहीं नहीं गया, यहीं पे है। तो फ्लाइट अपडेट, डियर रविंद्र शुक्ला, यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ऑन अगस्त, वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। ये देखो हमने हाईलाइट किया था, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वी विल सेंड योर टोटल टिकट प्राइस, जो भी था वो वहाँ पे 2000 इन योर बैंक अकाउंट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके का ये ईमेल आपने बनाया और ये ईमेल आपके सामने आ गया। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम ईमेल का फ्लो का यूज़ करके, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज़ करके डिफरेंट सिनेरियोज हम कवर कर सकते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो हमने कवर करा, और जब भी स्टेटस कैंसिल होगा उस टाइम पे वो ईमेल चला जाएगा। और कितनी सारी डिटेल्स अगर आप देखोगे तो डायनेमिकली हमने यहाँ से उठाई, कुछ इस रिकॉर्ड से उठाई, कुछ रिलेटेड रिकॉर्ड से उठाई, क्योंकि पैसेंजर की सारी डिटेल हमारी पैसेंजर के ऑब्जेक्ट पे स्टोर थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी अभी रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के काफ़ी सारे वीडियोस में बनाने वाला हूँ, क्योंकि फ्लो को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।